रक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि द्वार चालू करो। शान्तिः 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 हरे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्नोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा
पंचम बेटी निराला नभ ज्योति जगाने वाला अमर ज्योति ये नित्य पंथ ये पंचम निराला नभ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 करते मंगल के आरती से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन के आरती से है आरती भागवत भगवान की है आरती है आरती मधुर बोल जगपंत खोल सतवर्ग बतलने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सतवर्ग बतलने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सतवर्ग बतलने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगपंत खोल सतवर्ग को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा के आरती श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापी है तारती पापियों को पापी है तारती पापियों को पापी है तारती वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिकाकुलजं भगवाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वामूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज चतुर्थ दिवस। हमारी इस कथा के आदरणीय यजमान श्री मनोज गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा गर्ग, समस्त गर्ग परिवार, मित्र मंडली बड़े भाव से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जमाई बाबा भागवत जी एक बहुत अच्छी बात कहती है, करुणो पिधाय निरया दत्तकल्पैषे धर्मा वितर्यसिणिभिर् निविरास्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशतिम् असतिं प्रभुश्चे जिह्वामसून्नपि ततो विसजे सधर्मो। माने धर्मौ कर्णौ विधाय, किसी जगह पर अपने लोगों की कोई निंदा कर रहा हो ना, तो जानते हो क्या करना चाहिए? कर्णौ पिधाय, कान को बंद कर लेना चाहिए। मनोज भैया, आपके बाकी लोग कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं? नहीं, भोजन पे सब दिखाई देते हैं, यहाँ कम दिखाई देते हैं, क्या चक्कर है? हैं? दिख तो रही नहीं है, कोई नए आए हैं जो। अच्छा, ये बैठे हैं 2-4 लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, तभी खुश हो आप महाराज, है ना सर? सबको रुचि पसंद है, सबको रुचि पसंद है, नीति पसंद नहीं है किसी को।
बोलो बेटा, पीछे बेटा, बच्चों को पीछे बैठाओ, इन लोगों को पीछे बैठाओ, उन लोगों को, है ना, इन माता जी को पीछे बैठाओ, बच्चे साथ छोटे बच्चे हैं ना, बैठाओ। कुछ तो दिमाग लगाया करो बेटा, अन्य क्षेत्र का खा रहे हो कम से कम। ये छोटा बच्चा भी आ गया देखो। हाँ, ध्यान दो। हर व्यक्ति को रुचि पसंद है, नीति पसंद नहीं है। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति, और स्पष्ट बात है सुरुचि को पास में रखा है और सुनीति को दूर छोड़ रखा है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। कथा आप सब जानते हो, कथा सब जानते हो। कहते हैं ध्रुव 5-6 वर्ष के बालक थे, खेलते खेलते आए, पिता की गोदी में बैठना चाहते थे कि सुरुचि ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर एक बहुत अच्छी बात कही। तपसा राध्यो पुरुषम तस्यैवानु ग्रहण में गर्भे त्वम साधयात्मानम यदिच्छसि निपासनम। कुछ दवाई ने काम किया रात को। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और जानते ध्रुव से क्या कहा? तपसा राध्य पुरुषम, भजन कर। क्या कहा? भजन कर। अच्छा एक बात बताओ, ये भजन कर नारायण का, ये 100% की बात है कि 1000% की बात है ना? मारवाड़ी सेवा संघ के सामने एक दूध वाला बैठता है, अधोटा। कल हम भी पहुंच गए। वॉक करके जब लौटा तो उसका दूध महक रहा था। और दूध खोलकर आधा रह गया था, लाल पड़ चुका था, और उसने कुल्ले में दूध डाला, उसमें इलायची डाल रखी है, मेवा डाल रखी है, और ऊपर से मोटी मलाई भी डाल रखी है। अब बताओ पीने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। लेकिन चीनी की जगह उसने नमक डाल दिया। छी, सारा स्वाद खत्म कर दिया। ऐसे ही भजन कर नारायण का, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन जब नारायण सामने आए तो उनसे कहना, अगली बार जन्म जो हो वो सुनीति के पेट से ना हो, सुरुचि के पेट से हो, तब तुम गद्दी पर बैठ सकते हो। देखो, भजन अपने पिता के लिए कुछ कह देगा तो कहीं मेरे पति का अमंगल नहीं हो जाए, ऐसा विचार कर कर
सुनीति पहली बार भागवत में शब्द बोलती है, मंगलम तात परेशमस्थाम। बेटा, हमको किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। बेटा, जो व्यक्ति जैसा होता है ना, वो व्यक्ति वैसा फल भोगता है। हमको कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए। और बेटा, एक तुझसे एक बात कहूं, तू उस विमाता की आंख पर जा रहा है, उस विमाता की आंख पर मत जा, उसकी बात पर जा। क्या? कि भजन कर नारायण का, तुझे ये गोदी क्या, तुझे परमात्मा की गोदी भी मिल जाएगी। बंधुओं, जीवन में कुछ बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छे सोचने की आदत डालो। हर चीज में अच्छा सोचो। अरे साहब, हम कथा कहाँ करा पाएंगे, ऐसो है गो तो, ऐसो हो गयो तो। अच्छा, बहुत से लोग रोते रहते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा, यहां भी 2-4 बैठे होंगे जो हमेशा रोते रहते हैं। कभी उनसे बात कर लो, हमेशा रोते रहते हैं। जीवन में अच्छे सोचने की आदत डालो। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। कभी किसी के लिए गलत मत सोचो। एक व्यक्ति थे, गर्मी का समय था, टहलते महाराज गंगा किनारे किनारे बहुत दूर चले गए। लू चल रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठे, पसीने पसीने हो रहे थे। तो उनके मन में आया कि अगर ठंडी हवा चलने लगे तो पसीना सूख जाए। इतने में ठंडी हवा चलने लगी। पसीना सूखा तो कहाँ, अगर केवड़े का ठंडा पानी मिल जाए तो क्या कहना। ऊपर से चांदी का लोटा आया, ठंडा पानी पिया। ठंडा पानी पीते ही अब मन में आया कि बढ़िया भोजन मिल जाए। ऊपर से थाल आ गई। संयोग की बात देखना, जहां बैठा था वो इच्छा पूर्ति पेड़ था। बढ़िया भोजन आ गया। भोजन करने के बाद भैया बनारस का पान नहीं खाया तो क्या खाया। तुम भी खाना पान यहाँ पे मारा। एक सज्जन हमारे से मिलने आते हैं, सुबह सवेरे महाराज इतनी थैली में पान भर के लेके आते हैं, इतनी थैली में। हम तो कहें गुरु जी पान खिलाइए। जहां गली में चले जाओ पान की दुकान। आपने पान खाया कि नहीं खाया? और पान खाने के बाद मन में आया, आहा पान तो खा लिया। अब मुंह में पान भरा, थूकेंगे नहीं का। और पान खाने के बाद उनके मन में आया, अरे ये सब कहां से आया। और कहीं यहाँ से भूत आ गया तो हमें खा नहीं जाए, तो कम्बक ऊपर से भूत ही आ गया। बोलो राधे राधे। स्त्री 2 आ गई, सिर कटा आ गया। बोलो राधे राधे। क्या करी शिखा जी, समझ में नहीं आई? भूत आ गया ही समझ लो आप बस। बोले कहेंगे भूत नहीं आ जाए तो ऊपर से भूत आ। ध्रुव को दर्शन हो गए, ध्रुव को दर्शन हो गए। और जैसे नारद जी को पता चला ना ध्रुव को दर्शन हो गए, नारद सबसे अगर क्या करें पता है? ध्रुव किसका चेला है? हमारा चेला है।
हमारे चेले को दर्शन हुए हैं, हमको ऐसे वैसे गुरु नहीं है। हाँ, जब चेला आगे बढ़ जाता है ना, गुरु को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और आज ध्रुव जी ने भगवान को देखा और देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़े महाराज। कैसे गिरे? साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है? मानो भगवान बताना चाहते हैं, भगवान यानी ध्रुव जी कहना चाहते हैं, बोले प्रभु ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर आपका है। और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं और भगवान का स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान का चुम्बन करना चाहते हैं, भगवान को गले लगाना चाहते हैं। जैसा मन ध्रुव जी का कर रहा है, ठीक वैसा ही मन मेरे ठाकुर का कर रहा है। मेरा ठाकुर भी चाहता है कि ध्रुव को उठा लूं, गले से लगा लूं, चुम्बन ले लूं ध्रुव का। अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं। और आज भगवान ने जो शंख बजाया था ना, शंख बजाते ही शंख पर क्या लग गया? भगवान ने जो बजाया क्या लग गया? ये तो अच्छा ने लिप्स कहा, लिपस्टिक नहीं कहा। बोलो राधे राधे, है ना? अरे भगवान के होठों का अधरामृत लग गया। और जैसे ही उस शंख को ध्रुव जी के कपोल पे लगाया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो, घर में शंख होना बहुत जरूरी है। घर में गोपाल जी हैं तो शंख रखो। शंख अर्थ है शंख, क्या? शंख, जिसके अंदर ख है, ख माने जिसके अंदर वेद हैं, उसी को शंख कहते हैं। इसलिए ठाकुर सेवा में शंख बोलो होने चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है पता? शंख ले तो आते हैं, पूजा में रखते हैं, धोते धोते कभी कभी हाथ से बोलो गिरता है, गिरता है, गिरता, और गिरते ही क्या टूटता है? उसकी चोंच टूट जाती है। टूटती नहीं टूटती। ऐसी स्थिति में शिखा जी, अगर ठाकुर जी की कृपा है तो चोंच पर चांदी चढ़वा दो, कृपा है तो। और कृपा नहीं है तो तांबा चढ़वा दो। क्या चढ़वा दो? तांबा। और वो पूरे पे नीचे भी लगवा दो, स्टील लगवा दो। फिर वो गिरेगा तो फिर वो टूटेगा। अक्सर मंदिरों में देखो शंख में चांदी इसीलिए लगी रहती है कि वो गिरने पर टूटे नहीं, और कभी कभी हाथ से छूट भी जाती है। तो आज ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रदुष्टां संजीवयत् किल शक्ति धरिस्वधाम्नो अन्यसहस्रचरणो श्रवणत्वकादी बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना
हे श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। सॉफ्ट है ना, ऐसे से बस सॉफ्ट बजाओ। इतनी सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो, सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो, सिर मुकुट निराला हो, गले मोतियन माला हो। मत तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बाजूबंद हो हाथों में, पे जनिया हो पाँव बाजूबंद हो हाथों में, जनिया हो पाँव में, बाजूबंद हो हाथों में, जनिया हो पाँव में, होठों पे मुरलियां हो, होठों पे मुरलिया हो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं।
भैया आ गए हमारे। भैया जब तक आप नहीं आई थी तो बार बार देख रही थी दरवाजे की तरफ। बैठे लो। आदत, मुझको एक शौक लग गया है। बोले क्या शौक लग गया है? बोले प्रभु सुनने का शौक लग गया है। क्या सुनने का शौक लग गया है? बोले प्रभु मुझको कथा सुनने का शौक लग गया है। किसकी कथा? सेठ सेठानी की, राजा रानी की? बोले नहीं 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 प्रभु, हमको तो आपकी कथा सुनने का शौक लग गया है। तो बोले बड़ी समस्या क्या है? बोले किसके मुंह से? बोले किसी ऐरे गहरे के मुंह से नहीं, महत्व मांतर हृदयान मुखच्युतो, ऐसे महात्मा के मुख से कथा सुनने का शौक लग गया है जिसके मुख से कथा च्युत होती है। च्युत होती है माने कथा दौड़ती हुई आती है। देखो जो कथा रट के कहते हैं वो तो बुद्धि का अभ्यास है, उससे किसी यजमान का भला नहीं होना। कथा अच्छी कौन सी होती है? कथा अच्छी वह होती है जो कथा गुरु चरणों में बैठकर ग्रहण की जाती है। और जब ऐसा वक्ता जब कथा कहता है तो कथा स्वयं कहती है मुझको कहो, मुझको कहो, मुझको कहो। जो कथा दौड़ती हुई आती है, ऐसे कथा सुनने का शौक लग गया है महात्माओं के मुख से। तो बोले फिर समस्या क्या है? बोले है ना प्रभु, समस्या है कि आपने 2 कान दिए हैं। बोले सबके हैं? सबके हैं। बोले प्रभु यही तो समस्या है, 2 कान दिए आपने कथा सुनने के लिए। जहाँ 10-15 मिनट होते हैं हम तुरंत मोबाइल पे ध्यान जाता है हमारा उधर उधर देखते हैं कौन आया कौन गया, बार बार इधर उधर करते हैं कि चलो पंखा बंद हो जाए, कुछ हो जाए, बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। महाराज ध्यान इसी में रहता है। तो बोले समस्या क्या है? बोले प्रभु आपने 2 कान दिए हैं, इन दोनों कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति हो जाती है। तो बोले फिर क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूं मुझको 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? 10,000 कान मांगे। सोचो 2 कान यहां लटक रहे हैं और 10,000 कान कहां लटकेंगे? कुंड तक लटके रहेंगे महाराज, है ना? कुंड तक लटके रहेंगे। मालूम पड़ा। अच्छा सुनो, ये तो अच्छी बात है। अगर कान को सत्संग में साथ लाने की व्यवस्था होती तो पता चलता। मनोज कहते सिखा तुम निकले अभी हम कमरा बंद कर रहे हैं, देखो वो टेबल पर है ना हमारा कान छूट गया है। बोलो राधे राधे। तुम आओ तो हमारा वो कान ले आना। बोले अच्छा कान? यहाँ तो 1 कान और ऑलरेडी और रखा हुआ है, 2-3 कान रखे हुए हैं। अरे ऐसा लगता है कि कहीं जमाई बाबू का तो नहीं छूट गया। बोलो राधे राधे। ये तो कान को साथ में लाने की व्यवस्था नहीं थी। तो सोचो 7 दिन में कान, 7 दिन में 4 दिन कान तो कमरे पे ही रहते। बोलो ये तो कान जो है राधा रानी ने बोल्टों से ऐसा कस दिया, ऐसा कस दिया, अब तो खोने का झंझट ही समाप्त हो गया है। भैया चल रहे हैं तब भी सुन रहे हैं, खा रहे हैं तब भी सुन रहे हैं, लेटे हैं तब भी सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं तब भी सुन रहे हैं। राधा रानी कहती है मेरे इन कानों को व्यक्ति जैसे तैसे लेकर सत्संग में चला जाएगा और किसी संत के चरणों में बैठेगा और संत के मुंह से कथा का श्रवण करेगा और जैसे ही वो कथा धारा
उसके कान में प्रविष्ट होगी, उसी धारा में बहता बहता जीव गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेगा महाराज। इसलिए जो कान है ना, मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है, जीव पर बड़ी कृपा है। आगे जाकर मनो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धये दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये शरीर है ना, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है। इस शरीर से भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। इस शरीर से क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, इस शरीर से तप करना चाहिए। देखो पहले का पिता क्या सिखाता है? तप करो, भजन करो, ये करो, वो करो। और आजकल का पिता क्या सिखाता है? खाते में कैसे गोलमाल की जाती है। बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता, बच्चे को तो हम सिखाते हैं। आजकल के बच्चों को बचाओ। बच्चों को बच्चा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको बचाना पड़ता है। बच्चों को बचाना पड़ता है, इसलिए बच्चा कहा गया है। आज माँ छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन दे देती है। और बच्चे किस किस से बात कर रहे हैं हमको नहीं पता। ये शिक्षा है बच्चों के लिए। श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भरत जी को गद्दी पर बिठाया, स्वयं परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया और अपने तत्व में विलीन हो गए। श्री भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। राज्य करने के बाद अपने 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए, बचे 9, वही नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, त्रिपुद, पिप्लायन, आविर्होत, करभाजन, चमस, द्रुमिल, अंतरिक्ष इत्यादि। और ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज सबको छोड़कर गंडकी नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। उनका पूरा समय भजन में बीत रहा है। ये गंडकी नदी नेपाल में है, नेपाल में है। और आगे जाएंगे तो महाराज मुक्तिनाथ जगह आती है। आप में से कोई गया मुक्तिनाथ? अच्छा, आप गई हो? आप खड़ी हो जाओ जरा। क्या नाम है आपका? है अनीता जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कल आपने बहुत बढ़िया रसगुल्ले खिलाए। बोलो राधे राधे। हमने कहाँ से लाई हो? बोले गुरुजी हमारी दुकान के रसगुल्ले हैं महाराज, जरूर खाना आप। तो हमने खाया, एक ही खाया, रस में छोड़कर एक ही खाया, बाकी सबको प्रसाद दिए। बैठ, कम मीठा स्पंज था, बढ़िया रसगुल्ला बना के लाई अनीता जी। आप ही क्या के बगड़ों खरीद के लिए आई कहीं से? दुकान की ना रसगुल्ले के लिए? काशी विश्वनाथ के क्या नाम से? अच्छा, वो आप ही का है। अच्छा, तो कल सब लोग चले। अच्छा, रबड़ी बबड़ी नहीं मिलती का? अच्छा, आज रबड़ी लाई है का? अच्छा, कब बनेगा रबड़ी? तो फिर आ जाएगी कल। रबड़ी कब आएगी? अच्छा, कल आएगी, ठीक है। ज़्यादा मत लाइएगा, हमें शुगर है थोड़ा सा, कम ही खाएंगे हम। बैठे, बेचारी बहुत भाव से लेकर आई और हमने पाया। वहां मुक्तिनाथ है आगे। कभी मौका लगे तो मुक्तिनाथ हो क्या ना मनोज भैया। और मुक्तिनाथ से आगे एक जगह और है, दामोदर कुंड। कभी जाना हुआ? नहीं हुआ। वहां हेलीकॉप्टर से जाते हैं और वहां तालाब है
तालाब में तुलसी डालते हैं और सालिग्राम भगवान ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, यही चमत्कार है वहां का देखने का। हेलीकॉप्टर जाते हैं, हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता। बड़ी अद्भुत यात्रा है दामोदर कुंड। ऐसी जगह बैठकर तो नरक की चर्चा में बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। एक बात और सुन लो, जितने लोग हमारी कथा सुनने हैं ना, आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे। जब नरक में जाना ही नहीं है, जब नरक में जाना ही नहीं है, उसकी चर्चा हम क्यों करें भाई, है क्या नहीं? लेकिन परीक्षित ने प्रश्न किया कि जीव नरक में क्यों जाता है? अरे बाबा, पाप करता है नरक में जाता है। जीव से पाप हो जाए, नरक में जाना, नरक में जाना नहीं चाहे तो उस पाप का प्रायश्चित कर ले। बोले महाराज एक बात बताओ, पहले तो प्रायश्चित कर लें, फिर पाप कर लें, फिर पाप, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित कर सकते हैं। ये सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी, राजन ये तो हाथी के स्नान की तरह से हो गया। कभी हाथी को नहाते देखे हो? जब हाथी गंदा हो जाता है ना, वहाँ बाद हाथी को पानी में खींच के लेके आता है, उसको रगड़ रगड़ स्नान कराता है, और जैसे हाथी को लेकर किनारे पर आता है, हाथी किनारे की धूल को उठाकर फिर अपने ऊपर जीव पाप करे, प्रायश्चित करे, हाथी के स्नान की तरह से हो गया। जीव से पाप हो जाए, जीव से पाप हो जाए और उस पाप का प्रायश्चित कर ले और मरण पर्यंत पाप नहीं करे, जीव निश्चित स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। बोले महाराज एक बात तो बताओ, प्रायश्चित कौन से करें, प्रायश्चित कौन से करें? तो महाराज सुखदेव जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। सर्कन मनो कृष्ण पादार विंदयो निवेशितम तद गुणरागियैरिहो नाते यमम पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। क्या कहा? जिसने एक बार अपना मन ठाकुर के चरणों में लगा दिया, बहुत ध्यान देना, जिसने अपना मन एक बार ठाकुर के चरणों में लगा दिया और जिसने ठाकुर की कथा को सुन लिया, कहते हैं सपने में भी उसको न यम के न यम के दूत के दर्शन नहीं होते, सपने में भी दर्शन नहीं होते। इस संदर्भ में कथा आती है एक ब्राह्मण की जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, शौच स्मार्त कर्म को किया करता था। एक दिन की बात, अजामिल ने क्या देखा, एक जंगल में एक शूद्र एक दासी के साथ विहार कर रहा है। इस दृश्य को देखकर उसके मन में काम भावना जागृत हो गई। उसने अपने घर से साध्वी पत्नी को निकाला और दासी को रखकर लालन पालन करने लगा। कहते हैं ब्राह्मणी पति था, दासी पति हो गया। किसके कारण? इन आंखों के कारण। एक बात कहूँ आपसे, इन आंखों को ज्यादा मत चलाया करो। हाँ, आंखों को ज्यादा मत चलाओ। परमात्मा ने आंखें दी हैं ना, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो। कल हम लोग शाम को बच्चों को लेकर निकल जाते हैं दर्शन करने के लिए। कल भी हम गए, परसों भी गए, आज भी जाएंगे। तो कल हम लोग संकटमोचन दर्शन कर कर त्रिदेव मंदिर चले गए। एक परिवार दर्शन कर रहा था और कमबख्त ने आंख बंद कर रखी थी। क्या कर रखी थी? मैंने कि कितने बाबरे लोग हैं, देखो जी, मंदिर में खड़े हैं ठाकुर जी के सामने,
हैं, और कमबख्तों ने आंख बंद कर रखी है। अब मंदिर में आंख बंद करनी चाहिए कि आंख खोलनी चाहिए, है ना? आंख दी है तो ठाकुर की छवि को पियो। एक परिवार बैठा बैठा, उसको मतलब नहीं था मंदिर से, सीढ़ियों बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था। तुमने देखा कि नहीं देखा? शाम तेरी सूरज समाई, कैसे भूल जाऊं श्यामा तेरी याद आई, कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, हो बंसी के पीछे पड़ गए, हो तो पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से जय हो कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ऐसा क्यों प्यारे श्यामा मुझ पे जादू ऐसा क्यों प्यारे श्याम मुझ पे जादू तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे नैना मेरे, फिर भी न जाने लड़ गए, वो फिर भी न जाने लड़ गए, फिर भी न जाने लड़ गए, वो फिर भी न जाने लड़ गए, वो तो लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए। बांके बिहारी से, जय हो कुंज बिहारी से, बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए। नैनों में श्याम तेरी सूरज समाई, कैसे भूल जाऊं शाम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, वो बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए, पड़ गए, पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। कहते हैं ब्राह्मणी पति थे, दासी पति हो गए। किसके कारण? नेत्रों के कारण। इन आंखों को ज्यादा मत चलाओ। उस दासी से अजामिल को कई पुत्र हुए। सबसे छोटे का नाम था नारायण। अब तो
अजामिल अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम करने लगा। आते जाते उठते बैठते, अरे बेटा नारायण कहाँ हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, बेटा ये खा लो वो खा लो। आते जाते नारायण नारायण करने लगे। भागवत जी कहती हैं अजामिल का अंतिम समय चल रहा था और जैसे ही यम के दूत आए, यमपास से बांधा, चिल्लाया अरे बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद आए, उनके हाथ में चक्र था, चक्र छोड़ दिया और यमपास काट दिया। जो यमपास काटा, दूतों ने कहा आपने से क्यों बचाया, आपने से क्यों बचाया? बोले इसने क्यों बचाया? इसने हमारे प्रभु का नाम लिया। बोले ये तो इसके बेटे का नाम है। भले ही बेटे का नाम हो, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का नाम है। ये पापी हैं, पापी होगा, इसके कोटि कोटि पाप समाप्त हो गए। कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत में, हास में, परिहास में भी अगर भगवान का नाम लिया जाता है ना, तो नाम बड़ा गुणकारी होता है। हमारे वृंदावन में भी है ना, हमारे वृंदावन में रिक्शे वाले भी होते हैं ना। हा, रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है, दूध वाला भी राधे राधे बोलता है। भगाया दूतों को, भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल सोच रहा है कि मैंने पुत्र के ब्याह से प्रभु को पुकारा। बढ़ती है, भगवान के भक्त प्रहलाद जी के चरणों का स्पर्श करती है। प्रहलाद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। ये कथा बड़ी विस्तार से आती है। कहते हैं एक थे राजा इंद्रद्युम्न, बहुत ध्यान देना आप लोग। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे, भक्ति करते थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, उन्होंने किसी भी वैष्णव से गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र नहीं लिया। ये उनके जीवन की कमी थी। बहुत से लोग पुस्तक पढ़ पढ़ के पंडित हो जाते हैं। होते नहीं होते। कल भोजन करते समय शायद आपके पास में कोई लोकल पंडित जी भी थे। कल वो हमको वॉक करते हुए रास्ते में मिले अचानक। आपने उनसे चाट की चर्चा की, बोलो राधे राधे, की कि नहीं की? हैं? अब किसने की हमें नहीं पता, हमारा सूचना हम पे आ गई महाराज। भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन केवल पढ़कर सुनकर करते थे। उन्होंने किसी वैष्णव से गुरु दीक्षा नहीं ली। आपको भी उससे क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। सुनना मनोज भैया, सत्संग चल रहा था, सत्संग चल रहा था, अचानक अगस्त मुनि आ गए। अगस्त मुनि को देखकर न प्रणाम किया, न बैठने का स्थान दिया। अगस्त मुनि ने कहा जाओ तुम हाथी बनोगे। गिड़गिड़ाए तो कहा भगवान के भक्त ग्रह जब तुम्हारा पैर पकड़ेंगे तो ठाकुर तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब जरा समझना, अगर राजा इंद्रद्युम्न ने किसी वैष्णव से
गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लिया होता तो उनको पता होता कि संत महात्मा पधारे हैं, तो उनका सम्मान कैसे होना चाहिए। गुरु दीक्षा लेते ही व्यक्ति नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को गुरु दीक्षा गुरु मंत्र बोलो लेना चाहिए। व्यक्ति के अंदर साधुता आ जाती है, व्यक्ति के अंदर ठाकुर के प्रति भाव आ जाता है, और व्यक्ति के अंदर वो समस्त प्राणियों में ठाकुर का दर्शन करने लग जाता है। जो व्यक्ति गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेता है, इसलिए दीक्षा का महत्व है। इसलिए गुरु दीक्षा गुरु मंत्र बोलो लेना चाहिए, गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेना चाहिए। कल 4 बजे कल बड़ा सुंदर मुहूर्त है। वैसे तो आज रात को पूर्णिमा खीर रखी जाएगी, खीर रखी जाएगी चांदी में, और कल सवेरे वो पाई जाएगी। जिनको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना हो कल 4 बजे इसी जगह पर गुरु दीक्षा गुरु मंत्र ले सकते हैं, और नहीं लिया है किसी ने तो लेना चाहिए। अगर मन माने तो अवश्य लो। कुछ लोगों ने चर्चा की थी पंडित जी से, इसलिए मैं जो अनाउंस कर रहा हूं। हमारे ब्रज में कहते हैं जिनके गुरु निज मायार्पिति क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम आवित्र दिक् साक्षु भयम तदीक्षते स आत्मबूलो वतुमाम परात्परो यस्मात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम। गजेंद्र कहते संसार में आते हैं, अपने को लीन कर लेते हैं, ऐसे परात्पर प्रभु मेरी रक्षा कर। देखो भगवान की स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। भगवान कहते हैं जो नाम किसी का नहीं है वो नाम हमारा है। भगवान आए गरुड़ पर बैठकर, और वहां पर कमल पड़ा था। हाथी ने सूंड में कमल लिया, भगवान के चरणों में डाला, और उत्किप पिसाम्बुज करो गिरिमाय कृच्छा नारायण किल गिरो भगवान नमस्ते। भगवान को प्रणाम किया, और भगवान ने गज की सूंड को पकड़ा, किनारे पर लेकर आए। ग्रहा बड़ा पक्का था, ग्रहा ने गज की सूंड को पकड़ के गज के पैर को पकड़ के रखा है। भगवान ने पहले चक्र के द्वारा ग्रह को काटा, फिर गज के बंधन छोड़ाए। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपको पहले गज पे कृपा करनी थी, आपने ग्रह पे कृपा क्यों करी? भगवान ने कहा देखो भैया, गज पे तो मैं कृपा करता, लेकिन गज मेरा दास है, और ग्रह ने मेरे दास का पैर पकड़ रखा था, वो तो मेरे दास का दास हो गया, और जो मेरे दास का दास होता है उस पर कृपा मैं पहले करता हूं। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, वहां कमल आया तो आया कहां से? भागवत के टीकाकार कहते हैं जीव गोस्वामी जी महाराज, जब भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहे हैं। बोले जा तो रहे हो, जा तो रहे हो, कैसे तारोगे? आप पर कोई बहाना तो है नहीं है, आप तो तारने से पहले बहाना खोजते हो। बहाना क्या है? भगवान ने सोचा कि ज्यादा देर बैठे रहे तो हाथी डूब जाएगा, भगवान चल दिए।
लक्ष्मी ने सोचा कि जब तक बहाना मिलेगा नहीं, प्रभु उतारेंगे नहीं। और आपको पता है लक्ष्मी के हाथ में हमेशा लीला कमल रहता है। और लक्ष्मी ने क्या किया, उस कमल को पानी में डाल दिया और भगवान के पहुंचने से पहले वो कमल पानी में गिर पड़ा और उसी कमल को उठाकर हाथी ने भगवान के चरणों में डाल दिया। कथा आगे बढ़ती है। समुद्र का मंथन होता है। मंथन में से अमृत का पान भगवान देवताओं को कराते हैं। देवता लोग विजयी हुए। असुरों के अधिपति महाराज बलि मूर्छित हो गए। और आज गुरु कृपा से, गुरु शुक्राचार्य जी कृपा से पुनः बलि ने यज्ञ के द्वारा शक्ति का अर्जन किया, देवताओं पर आक्रमण किया। देवता लोग पुनः स्वर्ग छोड़कर भागे। देवताओं की मां मैया अदिति हैं। एक बार मैया अदिति के आश्रम पर उनके पति महर्षि कश्यप पधारे। कश्यप ने कहा, देवी क्या बात है, आश्रम में कोई रौनक नहीं है, सूना है, क्या बात है? तो कहा, स्वामी आपको तो पता है मेरे बच्चों का राज छिन गया, मैं यहाँ पर उत्सव मनाऊं। ध्यान दो। और आज कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति के लिए एक व्रत को बताया जिसका नाम पयोव्रत। इस व्रत को आप करना, आपको भगवान का दर्शन होगा। मैया ने व्रत को किया। मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए। मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए और कहा, भगवान ने कहा, मैया देख, इस समय असुरों के ऊपर गुरु की शक्ति है, गुरु का बल है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ छीन के दे सकूं। तो मैया कहती है, इसका मतलब यह है कि मुझको मेरे बच्चे क्यों ना पाए। प्रभु अगर आप चाहते सब कुछ एक चरणों में भी नाप सकते थे और आप चाहते तो 3 में भी नाप सकते थे। आपने 2 में क्यों नापा है? भगवान ने कहा, क्यों नापा है? बलि ने कहा, बोले प्रभु एक क्षण से आपने बलि के धन को नाप कर अपना बना लिया है। एक क्षण से आपने बलि के मन को नाप कर अपना बना लिया है और एक क्षण से आप बलि के तन को नाप कर अपना बनाना चाहते हो। प्रभु मुझे पता है क्षण आपने तीसरा मेरे लिए ही रखा है। प्रभु नापना ही तो काम कर दीजिए, मेरे बुद्धि में घुसे हुए अहंकार को नाप लीजिए और कृपा कर चरण जो तीसरा मेरे मस्तक पे रख दीजिए। और आज भगवान ने बलि के माथे पे चरण रखा। कहा, बलि हम तुझको छलने के लिए आए थे, तूने हमको छल लिया। इस मनमंत्र में यही इंद्र होंगे, आगे मनमंत्र में तुम इंद्र हो जाना। बलि और वामन को प्रणाम करते हुए जल्दी से हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 2 अध्यायों में सारी राम कथा है। सारी राम कथा कहना संभव नहीं है, उसके लिए फिर 7 दिन 9 दिन चाहिए। जब कभी ठाकुर चाहेंगे तो फिर सेवा करेंगे राम कथा की। राम जी को हम लोग प्रणाम करते हैं और लाला के जन्म में हम लोग प्रवेश करते हैं। उससे पहले कल के लिए एक विशेष सूचना। कल कथा का 5वां दिन है और कल की कथा में कल बैठते बैठते जन्म तो आज होगा और बधाई कल होंगी। एक आध बधाई आज भी हो जाएंगी, लेकिन विशेष बधाई हमारे यहाँ अगले दिन होती है। अगले दिन होती है बधाई, तो कल बधाई होगी और कल विशेष बधाई मिलेगी। कल विशेष बधाई मिलेगी, इसलिए सब लोग ने तैयार है कि आई हूँ। और तुम लेट आओगे तो कुछ ना मिलेगी, और जो 5 बजे आवेगो भैया भाई तो कुछ ना मिलेगी। बोलो राधे राधे, है ना। बहानों बना तो रही होगी, ट्रैफिक फंस गई, फलाना फंस गई, जी फंस गई, वो फंस गई। कल बैठे बैठे बधाई मिलेंगी
और उसके बाद भगवान की बाल लीला है। उसके बाद हम आपको बड़े भाव से गिरिराज जी ले चलेंगे। गिरिराज जी का पूजन होगा। पूजन के बाद 56 भोग के दर्शन होंगे और 56 भोग के दर्शन के बाद 56 भोग का भोग प्रसाद भी कल आपको सबको मिलेगा, ठीक है। और परसों जो है परसों भगवान का रास होगा, डांडिया होगा। आप में से किस किस को डांडिया आता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, ठीक है। तो जिनको डांडिया आता हो, डांडिया स्टिक साथ में लेकर आना। और अभी 2 दिन है, चाहो तो यहाँ बनवा लो, बन जाते हैं माहेश्वरी जी, बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और डांडिया संभव हो तो चांदी की डांडिया बनवाओ और खेलने के बाद उसको यहाँ चढ़ा देना। बोलो राधे राधे, है ना। अब तो जी गाय भी जाएंगे, माहेश्वरी दिखाई ना देंगे हमारा डांडिया के चक्कर में तुम्हारा। तो डांडिया रास होगा परसों। ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। उत्सव के बाद भगवान का विवाह भी होगा। और 19 तारीख को मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना रहेगी। 19 तारीख को कथा का समय ठीक 10 बजे से लेकर 12 बजे की कथा पूरी हो जाएगी। 12 माने 12 रहेगा और 12 बजे के बाद ठीक यहीं पर आप सबकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। बढ़िया माल बनवाएंगे महाराज, बढ़िया कचौड़ी पूड़ी और महाराज रसगुल्ले बात करेंगे। रसगुल्ले वाली से ले आए तो अच्छी बात है ना, नहीं तो कुछ तो करवाएंगे जरूर इससे महाराज, है ना। उछल रही है बहुत, रबड़ी मत भूल जाइयो। हाँ, आ जाएगी, कल आएगी रबड़ी, ध्यान रखियो। ज़्यादा मीठो मत डलवा दियो, मुझे शुगर ज़्यादा चल रही है मेरी। हाँ। तो हम लोग बड़े भाव से परसों 19 तारीख को यहाँ पर 12 बजे महाप्रसादी रहेगी। सब लोग बड़े भाव से भोजन प्रसादी पाएंगे। उसके बाद कथा का विश्राम होगा और बाकी सूचना मैं कल आपको देने वाला हूँ। मैंने आपसे निवेदन किया था 17 से हमारी कथा की तिथि निश्चित हो गई है, स्थान भी निश्चित हो गया है, उसकी विधि वस्तु है कि ना। मैं बोलूँगा घड़ी में रात के 12 बजे बोलूँगा, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो जय धीरे से बोलियो। तुमने जय जोड़ते बोली और कंस रोए सो उठ के चलो आएगो, सारो भोग प्रसाद धरो रह जाएगो। बोलो राधे राधे। सारे भोग प्रसाद धरे रह जाएंगे, इसलिए जय धीरे से बोलियो। समझे नहीं समझे। जैसी घड़ी में रात के 12 बजे ऐसे मेरे प्रभु ने चार भुजाले को अवतार ले लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अरे धीरे बोलो, क्या कर रहे हो बाबा। तम उद्भुतम बालकम भुजेक्षणम। भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान आए। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, बच्चा तो नंगा पैदा होता है, तुम कपड़ा पहन कर क्यों आए हो। भगवान का देखो भैया, बच्चा पैदा होता है ना तो मामा के यहाँ से छोचक आता है, कपड़ा आते हैं। मेरा मामा तो छोचक लेके आएगो नहीं, मेरी मैया को दुख होएगो, जानिए अपने आप कपड़ा पहन के चलो आयो। बोलो राधे राधे। किसी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, शस्त्र लेकर क्यों आए हो। भगवान का देखो भैया, अगर कंस मामा आ गया ना तो उसका काम तमाम कट डालूंगा, इसलिए शस्त्र लेकर आया हूँ। देवकी ने स्तुति की, वसुदेव ने स्तुति की। अगर आपको डर लगता हो तो मुझे गोकुल ले चलो, मुझको गोकुल ले चलो। भगवान बिल्कुल छोटे शिशु बन गए, बिल्कुल प्राकृत शिशु बन गए। गोद में रखकर चल दिए। मंद मंद बरसात होने लगी। शेष ने छत्ता दिया, भगवान को लेकर निकले हैं। यमुना बढ़ने लगी। भगवान के चरणों का स्पर्श यमुना ने लिया है और रास्ता दे दिया और भगवान को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम शुभ स्वागतम
शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ आओ कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। स्वागतम कृष्णा, अभी रुको। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। भगवान को लेकर गोकुल में आए। नंदरानी के बगल में कन्या सो रही थी। भगवान को वहां सुलाया और कन्या को लेकर जैसे ही आए, हो गया 8वां हो गया। कंस के पास समाचार पहुंचा। कंस भागकर आया और जैसी देव की गोदी में से कन्या को छीनने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कंस को याद आया क्या कहा था, मारने वाला 8वां गर्भ होगा और गर्भ तो कन्या भी हो सकती है। और जैसे पैर पकड़कर शिला पर पटककर मारने की चेष्टा की, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में अष्टभुजा वाली देवी बन गई। और कहा कंस तूने मेरे पैर पकड़े हैं, तुझे बता देती हूँ तुझको मारने वाला पैदा हो चुका है। बोले कहाँ पैदा हुआ है? यत्र कोवा, कहीं पैदा हो चुका है। आहा, अंतर्ध्यान हो गई। और आज कंस ने देव की वसुदेव से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद निर्णय लिया गया ब्रजमंडल में छोटे छोटे बच्चे हुए उनको मारने काम सौंपा जाए। ये काम कंस पूतना को सौंपता है। अब हम आपको लेकर गोकुल चलते हैं। हाँ जी, गोकुल आ जाओ। आए के ना आए? आए गए? पीछे वाले आए के ना आए? रसगुल्ला वाले आए कि ना आए? अच्छा आएंगे रसगुल्ला वाले। आज भाइयों सारी बिरज में जोर चलारी नंद भवन की हो। जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी सब भादो अष्टमी शुभ दिन आयो, अष्टमी शुभ दिन आयो। नंद भवन में आनंद छायो, नंद भवन में आनंद छायो, नंद भवन में आनंद छायो, नंद भवन में आनंद छायो। हरि आए, हरि आए, हरि आए मेरे सिर मो। हरि आए मेरे सिर मोर चलौरी नंद भवन कियो। जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे झूम लो, जो सामान लाए उनसे पूछो क्या सामान है, उठाओ पूछ लो उनसे।
सब उठाओ। जसोदा मैया फूली न समा में, मैया फूली न समा में, देख लला चंबी बली बली जामे, देख लला चंबी बली बली जामे, देख लला चंबी बली बली जामे, देख लला चंबी बली बली जामे। हरि धीरे हरि धीरे हरि धीरे करोरी जो, धीरे करोरी शोर कलोरी नगन की ओ जनमलिया कहाँ आने जनमलिया कहाँ जनमलिया कहाँ नंद भवन में बजत बधैया, भवन में बजत बधैया, नाच सब तब ताता थैया, नाच सब मिल ताता थैया, नाच सब मिल ताता थैया, नाच सब मिल ताता थैया। लिए गोदी में लिए गोदी में लिए गोदी में नंद की जो, गोदी में नंद किशोर चलोरी नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने जिसने कान्हा को झुलाया, जिसने कान्हा को बुलाया, उसने हमें सफल बनाया, जीवन सफल बनाया, उसने जीवन सफल बनाया, उसने जीवन सफल बनाया। हम विनय करे कर जो, हम विनय करे कर जोर चलोरी नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने कृष्णा। पाल के, दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। माँ कौन है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। मेरा निवेदन हड़बड़ी से हड़बड़ी कर कर सब लोग आएंगे, हड़बड़ी कर कर नहीं आएंगे, बारी बारी से आएंगे। बधाई इधर से बेटा, इधर से। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, के ब्रज में है जय जयकार नंद घर, रुको रुको। लाला जायो है, के ब्रज में है जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। नंद के आनंद भयो, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देने घोड़ा दीने और देने पाल की, नंद के आनंद भयो जय अरे आगे बढ़ो, कन्हैया लाल की, आगे हाथी बढ़ो। देने घोड़ा दीने और देने पाल की।
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। 80 बरस की आयु में सुख ऐसा पायो है, ओ 80 बरस की आयु में सुख ऐसा पायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी देने घोड़ा देने पालकी, हाथी देने घोड़ा देने और देने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हाथी देने घोड़ा दीने और देने पालकी, हाथी देने घोड़ा दीने और देने पालकी। भूल शिव ब्रह्मासन काज के आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए, ऋषि मुनि सब देव से धाए, ऋषि मुनि सब देव से धाए। शिव ब्रह्मासन काज के आए, शिव ब्रह्मासन काज के आए, ऋषि मुनि सब देव से धाए, ऋषि मुनि सब देव से धाए। कर गलन को रूप सभी मिल मंगल गायो है, ओ धर गलन को रूप सभी मिल मंगल गायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है।